जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी कंप्यूटर टेक पर। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं कंप्यूटर के स्टैटिक जीके का महाभंडारा। जो भाई बहन कंप्यूटर से संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, जैसे ट्रिपल सी, डीसीए, पीजीडीसीए, ओ लेवल हो, या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर के प्रश्न बनते हों, तो वे भाई भी इस भंडारे को देख सकते हैं और सुन सकते हैं, क्योंकि इसमें कंप्यूटर के प्रत्येक लेसन के प्रश्न वन लाइन के रूप में होंगे, जिससे आप कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को देख पाएंगे और सुन पाएंगे। हम यह वीडियो उन भाई बहनों को ध्यान में रखकर बना रहे हैं जो यदि केवल 2 से 3 बार सुन भी लेंगे तो उन्हें आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हैं या आप बुक से नहीं पढ़ पा रहे हैं या आपके पास बुक नहीं है, तो आप इसे ऑडियो के रूप में भी सुन सकते हैं, जिससे आपका टोटल रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और आप इसको कॉपी में लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी इसको करके अपने मोबाइल में रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का भंडारा। बने रहिए मेरे साथ, स्वागत है आप सभी का। ये जितने भी आज के क्वेश्चन बनेंगे ये टोटली आपके वन लाइनर होंगे। ठीक, स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब से कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वान न्यूमान का है। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम ENIAC है। देश में नई कंप्यूटर शिक्षा नीति की घोषणा नवंबर 1984 में की गई थी। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। भारत में पहला कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि जिसकी स्थापना हुई थी 1967 में बनाया गया था। भारत में पहला कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। कंप्यूटर में यूज होने वाली ऐसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। देश का पहला कंप्यूटर की डाकघर नई दिल्ली का है। भारत में 1970 में 100 कंप्यूटर थे। वर्तमान समय में 2 मिनट पर एक नए कंप्यूटर की स्थापना हो रही है। वर्ष 1982 में भारत की सर्वप्रथम कंप्यूटर मैगजीन डेटा क्वेस्ट ने समाचार पत्रों की दुनिया में पदार्पण किया। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान चार्ल्स बेबेज का है। रेमिंगटन रैंड कॉरपोरेशन वह पहली कंपनी है जिसने कंप्यूटर को बेचने के लिए बनाया था। वर्ष 1971 में जनसंख्या गणना में IBM 1401 कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। वर्ष 1987 से हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड भारतीय कंप्यूटर उद्योग में सर्वप्रथम स्थान पर रहा। इसे शिव नादेर ने 1971 में स्थापित किया था। भारत के सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। विश्व के प्रथम बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर रेड्डी हैं। भारत का पहला प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप मुंबई में है। सन माइक्रो सिस्टम द्वारा खोजी गई कंप्यूटर भाषा जो इंटरनेट के लिए वरदान साबित हुई वह जावा है। हिंदी कमांड स्वीकार करने वाला प्रथम कंप्यूटरी भाषा प्रदेश है। नॉल की फुल फॉर्म नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी होती है। कंप्यूटरकृत और कागज विहीन परीक्षा प्रणाली विकसित करने वाली संस्था नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेन्यू कहा जाता है। कंप्यूटर के माध्यम से पत्रों, दस्तावेजों, ग्राफिक्स आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की सेवा देश में लागू की गई, जिसे ईमेल कहा जाता है। IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। भारत में कंप्यूटर के सहयोग से संगीतबद्ध किया गया प्रथम एल्बम का नाम बेबी डॉल है। वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय भाषा संस्कृत कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है। रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक्स के बाद 90 के दशक में चौथा R कंप्यूटर को संबोधित किया जा रहा है। प्रथम कंप्यूटर रिजर्वेशन पद्धति नई दिल्ली में लागू की गई थी। निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय हैदराबाद में है, जो इंडियन NRI एसोसिएशन शिकागो द्वारा संचालित है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में द्विआधारी अंक यानी बाइनरी नंबर पद्धति का उपयोग किया जाता है।
और आगे देखें तो चिप पर ट्रांसप्यूट क्रांति का यूरोपीय कंपनियों ने दावा किया कि उसने विश्व में पहली बार चिप पर एक कंप्यूटर तैयार किया है। इसका नाम ट्रांसप्यूटर रखा गया। यह प्रोसेसिंग, भंडारण तथा संवाद की सुविधाओं से युक्त था। अनुरूप कंप्यूटर अंकीय कंप्यूटर से क्षमता एवं विधि नियंत्रण के मामले में श्रेष्ठ है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना है। फोर्ट्रान प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति गणना और तर्क शक्ति सिद्धांत पर आधारित है। IBM 1401 पहला कंप्यूटर है जिसमें निर्वात ट्यूब की बजाय या उसकी जगह पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। हाइपरमीडिया वह शब्द है जो सभी प्रकार की सूचनाओं जैसे ग्राफिक्स, वीडियो या ऑडियो आधारित संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। लगभग 30% व्यक्ति कंप्यूटर उत्तेजित पाए जाते हैं और जिनमें से लगभग 3 से 5% गंभीर कंप्यूटर से डरे रहते हैं। इस डर के एहसास का तकनीकी नाम है साइबर फोबिया। कंप्यूटर साक्षात्कार का अर्थ है कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, इस बात की जानकारी का होना। कंप्यूटर तकनीक में स्टेट ऑफ द आर्ट वाक्य का अर्थ है अप टू डेट, सबसे अच्छा, आधुनिक। PL/1 वह भाषा है जो कोबोल, फोर्ट्रान व बेसिक आदि भाषाओं की मौलिक विशेषताओं को जोड़ती है। हिंदी कमांड वाले कंप्यूटर को केरल निवासी 2 भाइयों P.A. नसीर एवं P.A. नजीब ने विकसित किया। अब कंप्यूटरों के प्रोग्रामों के प्रयोग में हिंदी में आदेश लिए और दिए जा सकते हैं। इसके लिए लिखना, पूछना और लेना जैसे टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। डॉस का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। उस सुपर कंप्यूटर जिसका निर्माण चीन में किया गया, जिसमें 1 सेकेंड में 13 अरब गणनाएं करने की क्षमता है, उसका नाम है इन्हो 3। कंप्यूटर क्षेत्र में 4GLS है, एक नई उच्च स्तरीय भाषा। जापान में ओसाका स्थित सोनियो इलेक्ट्रिक ने कंप्यूटर के लिए विश्व का पहला नॉन ग्लासेस त्रिविमीय स्क्रीन विकसित किया है। इंटेल कॉर्पोरेशन ने 3 मई 1996 से राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में आम लोगों के लिए कंप्यूटर शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका नाम साइबर स्कूल रखा गया है। देश में यह पहली तरह का कंप्यूटर शिक्षा कार्यक्रम है। दिल्ली में नेत्रहीन राहत संघ के केंद्र में नेत्रहीनों के लिए देश में पहले इन डेप्थ कंप्यूटर कोर्स के तहत नेत्रहीन व्यक्ति सामान्य कीबोर्ड पर ही अपना निर्देश टाइप करता है। इसे वह ध्वनि विवर्धक कार्ड की सहायता से स्पीकर पर सुन सकता है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश अमेरिका है, जहां 1996 में कंप्यूटरों की संख्या 10.8 करोड़ बताई गई थी। अगले 4 स्थान क्रमशः जापान, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस के हैं। भारत का इस सूची में 19वां स्थान है। डीप डब्ल्यू एक कंप्यूटर है। मई 1997 में इसी कंप्यूटर से विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गैरी कास्परोव पराजित हो गए थे। कंप्यूटर गेम डिग्गर प्रिंस पैराटूम है। पंच कार्ड के कोड्स का आविष्कार हॉर्मन हॉलरिथ ने किया था। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1S 1978 में बना। इसे सिमोर क्रे, जो अमेरिका की कंपनी है, नामक वैज्ञानिकों ने बनाया था। एक सुपर कंप्यूटर में करीब 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है। इसकी गति को मेगा फ्लॉप में मापा जाता है। मेगा 10 लाख को कहा जाता है। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। प्रथम पूर्णतया इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वानिया में हुआ था। कंप्यूटर विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के निम्न भाग होते हैं जैसे प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेमोरी, आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा आपका एनालॉग कंप्यूटर और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर।
एप्पल कंप्यूटर का अधिकतर प्रयोग डेस्कटॉप पब्लिशिंग में होता है। IBM कंप्यूटर का प्रयोग DTP के साथ साथ डेटा प्रोसेसिंग में होता है। डिजिटल कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं: पर्सनल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनका उपयोग हम व्यक्तिगत तौर पर करते हैं। वर्तमान समय में ये छोटे कंप्यूटर हैं। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार 12 अगस्त 1981 को हुआ था। पर्सनल कंप्यूटर सर्वप्रथम IBM कंपनी ने बनाया है। पर्सनल कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं: प्रथम PC, द्वितीय PC XT, तीसरा होता है PC AT। PC श्रेणी में वे पर्सनल कंप्यूटर आते हैं जिनका CPU 8080 से प्रारंभ होकर के 8088 तक होता है। PC XT कंप्यूटर 8088 प्रोसेसर से युक्त होता है तथा इसमें हार्ड डिस्क लगाने का प्रावधान होता है। PC AT के कंप्यूटर अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। इनके प्रोसेसर 80286 से प्रारंभ होते हैं। PC AT का संपूर्ण नाम पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी है। विश्व का सबसे बड़े आकार वाला कंप्यूटर ENIAC था। यह 3000 क्यूबिक फीट जगह घेरता था तथा इसमें 18,000 ट्यूब और 70,000 रजिस्टर लगे थे। इसका वजन लगभग 30 टन था और यह 1,40,000 वाट बिजली प्रयोग करता था। बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। वर्तमान समय में बाइट को कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई मानते हैं। 8 बिट मिलकर 1 बाइट की रचना करते हैं। 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है। 1024 किलोबाइट में 1024 किलोबाइट की गुणा करते हैं तो 1 मेगाबाइट बनता है। 1024 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है। मदरबोर्ड CPU का मुख्य भाग होता है। इसमें प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट तथा प्राइमरी मेमोरी होती है। मदरबोर्ड 3 प्रकार के होते हैं: 8 बिट मदरबोर्ड, दूसरा होता है 16 बिट मदरबोर्ड, तीसरा होता है 32 बिट मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के मुख्य भाग हैं जैसे माइक्रो प्रोसेसर, को प्रोसेसर, मेमोरी, वायस एक्सपेंशन स्लॉट और सहायक सर्किट। अगला पॉइंट है सिलिकॉन मेटल में बंद तारों के समूह को इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार सन 1969 में इंटेल कॉर्पोरेशन के वैज्ञानिक टेड हॉप ने किया था। अगला पॉइंट है प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग एक जापानी कंपनी ब्यूजीकॉन ने कैलकुलेटर बनाने में किया था तथा इसका नंबर 4004 था और यह 4 बिट का प्रोसेसर था। अगला पॉइंट है 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1972 में इंटेल कंपनी द्वारा हुआ और इसके बाद ही पर्सनल कंप्यूटर अत्यंत कम लागत में बनना संभव हुआ। अगला पॉइंट है 80386 प्रोसेसर का आविष्कार सन 1985 में हुआ था तथा इसे इंटेल द्वारा बनाया गया था। यह 32 बिट का प्रोसेसर है। अगला पॉइंट है 80386 के बाद इंटेल कॉर्पोरेशन ने 80486 माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में 80586 सबसे आधुनिक व सबसे शक्तिशाली माइक्रो प्रोसेसर है। अगला पॉइंट है वह डिवाइस जिसके द्वारा हम कोई भी सूचना व निर्देश कंप्यूटर में भेजते हैं इनपुट डिवाइस कहलाती है। माउस सिस्टम का आविष्कार सन 1977 में स्टैनफोर्ड रिसर्च लैबोरेटरी के वैज्ञानिक डगलस C. एंजलवर्ट ने किया था। पहले इसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता था। हम कंप्यूटर में जो भी तथ्य फीड करते हैं, डेटा फीड करते हैं, वह हमें जिस भाग पर दिखाई पड़ता है वह भाग कंप्यूटर का डिस्प्ले सिस्टम कहलाता है। EGA कार्ड का आविष्कार सन 1984 में हुआ था। यह रोम बेस्ड वीडियो एडेप्टर है। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं देखने के लिए हम जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं वह मॉनिटर कहलाता है। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के क्रमबद्ध समूह को प्रोग्राम कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज के द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों को क्रमबद्ध करने वाले व्यक्ति को प्रोग्रामर कहते हैं। कंप्यूटर में फीड की गई सूचनाओं तथा निर्देशों को मेमोरी में स्टोर करने की प्रक्रिया को सेव करना कहते हैं।
कर्सर किसे किसे कहते हैं? ए ब्लिप और मार्क डेट अपीयर ऑन द स्क्रीन टू इंडिकेट द पोजीशन। ठीक है, इसका ये इंग्लिश में डिफिनेशन हो गया। ए ब्लिप और मार्क डेट अपीयर ऑन द स्क्रीन टू इंडिकेट द पोजीशन, इसको कर्सर कहा जाता है। अगला पॉइंट है वेंचुरा और पेज मेकर में अंतर यह है कि ये दोनों सॉफ्टवेयर ही पेज मेकिंग में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन पेज मेकर का प्रयोग समांतर टेक्स्ट की पेज मेकिंग में होता है, जबकि वेंचुरा का प्रयोग गणितीय टेक्स्ट की पेज मेकिंग में होता है। पेज मेकर का प्रयोग विंडो में किया जाता है, जबकि वेंचुरा एक आत्मनिर्भर सॉफ्टवेयर है। वर्तमान समय में वेंचुरा का प्रयोग भी विंडोज में होने लगा है। सन 1930 के दशक तक बनाई गई सभी कैलकुलेटिंग मशीनें मूलतः यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल हुआ करती थी। आईबीएम कंपनी का हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हार्वर्ड एकिंस तथा ग्रेस हॉपर के सहयोग से बहुउपयोगी विद्युतीय कंप्यूटर्स मार्क 1 सन 1943 में अस्तित्व में आया था। मार्क 1 का 1950 में शुद्रा रूप यूरोप के बाजारों में बेचा गया था। यह रिले स्विचों पर आधारित पहला और एकमात्र कंप्यूटर था। उसके बाद के सभी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक थे। मार्क 1 के आसपास ही निम्न कंप्यूटर अस्तित्व में आए थे जिन्हें प्रारंभिक कंप्यूटर माना जाता है। 1942 अटन सॉफ्टवेरी, 1946 में एनिएक, 1949 में इडसैक, 1950 में इडवैक, 1951 में लियो और 1951 में ही यूनिवैक कंप्यूटर बनाए गए थे। सन 1952 से आईबीएम यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन अमेरिकी कंपनी ने बड़े पैमाने पर व्यापारिक कार्यों हेतु कंप्यूटर बनाना और बेचना आरंभ किया था। वर्ड स्टार एक पैकेज सॉफ्टवेयर है। यह कंप्यूटर को टाइपराइटर के रूप में बदल देता है। डीटीपी में विंडोज पेज मेकर, वेंचुरा, कोरल ड्रॉ आदि सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। वायरस 4 प्रकार के होते हैं। पहला है बूट सेक्टर वायरस, दूसरा डेट फाइल वायरस, तीसरा EXE एंड कॉम फाइल वायरस और चौथा है डायरेक्टरी वायरस। बूट सेक्टर वायरस हार्ड डिस्क का बूट सेक्टर खराब कर देते हैं, जिसके कारण कंप्यूटर बूट होना बंद कर देता है। इनमें जोशी वायरस प्रमुख है। डाटा फाइल वायरस डाटा फाइल को खराब कर देते हैं, जैसे माइकलेंजेलो। एक्स एंड कॉम फाइल वायरस एक्स और कॉम फाइलों को निष्क्रिय कर देते हैं, जैसे यांकी डूडल और स्टोन वायरस। डायरेक्टरी वायरस समस्त सब डायरेक्टरी को ही नष्ट कर देते हैं, जैसे D-2। वैक्सीन ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से वायरस को हटा देते हैं तथा कंप्यूटर को वायरस के हमले से बचाते हैं। वर्तमान समय में प्रचलित प्रमुख वैक्सीनेस हैं, जैसे नॉस शॉट, क्लीन, अनटचकेबल आदि। वैक्सीन द्वारा वायरस ऐसे हटाते हैं, जैसे सर्वप्रथम कंप्यूटर को स्कैन करके यह पता लगाना चाहिए कि कंप्यूटर में कौन सा वायरस है। इसके पश्चात कंप्यूटर को एक राइट प्रोटेक्टेड डॉस डिस्क द्वारा बूट करना चाहिए। इसके बाद वैक्सीन का प्रयोग करना चाहिए। यदि हमारा कंप्यूटर अत्यंत धीमी गति से कार्य करने लगा है अथवा किसी डेटा फाइलों को रीड नहीं कर पा रहा है या कोई भी एक्स या कॉम फाइल ठीक से कार्य नहीं कर रही है, तो यह समझ लेना चाहिए कि कंप्यूटर में वायरस है। इसके पश्चात डॉस या चेक डिस्क कमांड का प्रयोग करना चाहिए। यदि यह कमांड कुल मेमोरी 640 किलोबाइट्स से कम बताती है तो यह निश्चित है कि कंप्यूटर में वायरस है। इसके बाद स्कैन यूटिलिटी का प्रयोग करके वायरस का नाम इत्यादि का पता लगाना चाहिए। ASCII का संपूर्ण नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कंप्यूटर द्वारा बनने वाली आकृति, लाइनें या किसी स्पेशल कैरेक्टर को ग्राफिक्स कहते हैं। 1 सेकेंड के 1 करोड़वें हिस्से को नैनो सेकेंड कहते हैं। पासवर्ड एक सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी सिस्टम है। इसके द्वारा हम सॉफ्टवेयर का अवैध रूप से किया जा रहा प्रयोग रोक सकते हैं। जब तक हम सॉफ्टवेयर द्वारा मांगा जा रहा पासवर्ड इंटर नहीं करेंगे, तब तक हम सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
वर्तमान समय में कंप्यूटर को निर्देश देने में हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होता है। इनमें साधारण अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। यह कंपाइलर और इंटरप्रेटर पर आधारित होती है। बेसिक लैंग्वेज कंपाइलर तथा इंटरप्रेटर दोनों का कार्य करती है और कोबोल लैंग्वेज कंपाइलर का कार्य करती है। बेसिक का संपूर्ण नाम है बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ऑटो कमांड अपने आप ही लाइन नंबर उत्पन्न करती है। REM कमांड का प्रयोग प्रोग्राम में रिमार्क लिखने में किया जाता है। लिस्ट कमांड के द्वारा प्रोग्राम को मॉनिटर पर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त लिस्ट कमांड के रूप में इसका प्रयोग प्रोग्राम को प्रिंट करने में भी किया जाता है। डिलीट कमांड के प्रयोग से हम प्रोग्राम के किसी भाग को डिलीट कर सकते हैं। सेव कमांड के द्वारा हम लिखे गए प्रोग्राम को किसी फाइल के रूप में सेव करते हैं। लोड कमांड के द्वारा किसी भी प्रोग्राम फाइल को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करते हैं। एडिट कमांड के द्वारा हम प्रोग्राम की किसी भी लाइन को अपनी आवश्यकता अनुसार बदल सकते हैं। रन कमांड के द्वारा हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। सिस्टम कमांड के द्वारा हम बेसिक से डॉस प्रॉम्प्ट पर आते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके द्वारा एक कंप्यूटर पर अलग अलग टर्मिनल्स का प्रयोग करते हैं और प्रयोग करके कई व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। कंप्यूटर के ऑन होने से लेकर A> या C> अर्थात A प्रॉम्प्ट और C प्रॉम्प्ट तक की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। घरेलू कार्य हेतु कॉमन डोर एप्पल कंप्यूटर है। IBM PC कंप्यूटर के कीबोर्ड में 83 कीज होती थी। कंप्यूटर वेयर को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व में जिसे अंकीय कंप्यूटर के रूप में जाना जाता था, वर्तमान में उसका नाम माइक्रो कंप्यूटर है। एक कंप्यूटर द्वारा एक ही साथ कई प्रोग्रामों का क्रियान्वयन होना मल्टीटास्किंग कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सिस्टम यूनिट है। इंटेल्स 8086, मोटोरोला 6800, 68020 आदि माइक्रो प्रोसेसर हैं। डिस्क परिचालन प्रणाली यानी कि डॉस का मुख्य कार्य हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित करना है। 1860 चिप का प्रयोग परम 8600 श्रेणी के कंप्यूटर में किया गया है। डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि DEC ने मिनी कंप्यूटर का उत्पादन किया। तकनीकी दृष्टि से कंप्यूटरों का सही क्रम डेटा का संकलन या निर्देशन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन, डेटा इंफॉर्मेशन है। ENISC में 18,000 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, मतलब ENIAC में। कोबोल उच्च स्तरीय भाषा HLL अंग्रेजी भाषा के समान है। एस्ट्रक्वायर्ड्स प्रोग्रामिंग पास्कल भाषा के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। इनपुट आउटपुट कंट्रोल कंप्यूटर की प्रथम इकाई है। अगला पॉइंट है, अस्थायी इकाई को कंप्यूटर की भाषा में मेमोरी कहा जाता है। जब प्रयोगक यानी कि यूजर CPU के साथ सीधे रूप में संपर्क करता है तो टाइम शेयरिंग कहलाता है। फाइल रिकॉर्ड्सों का एक संग्रह होता है। सबसे बड़े आकार के कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। प्रोग्रामिंग सर्वाधिक कठिन है मशीनी भाषा में। कंप्यूटर निर्देश में होता है ऑपरेशन कोड एवं एड्रेस। डी बेस में एक्सेप्ट इनपुट दोनों कमांड का प्रश्न किया जाता है। इनपुट प्रयोग होती है जब प्रश्न का उत्तर नंबर है। अगला पॉइंट, किसी फाइल का नाम आधारित 8 अक्षरों का जिसमें ब्लैंक एवं पंचुएशन सम्मिलित है पर आधारित होता है। डी बेस में 6 प्रकार के डेटा हो सकते हैं। लोटस 1, 2, 3 है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगला पॉइंट, लोटस में स्क्रीन डिस्प्ले को कहा जाता है विंडोज। RPG उच्च स्तरीय रिपोर्ट्स के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।
अनुवाद प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा का निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है कंपाइलर कहलाता है। अनुवादक जो असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदलता है असेंबलर कहलाता है। बेसिक टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए वह माइक्रो कंप्यूटर में प्रयोग करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। वर्कशीट कमांड का प्रयोग सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने हेतु होता है। WI कमांड का प्रयोग रॉ को इंसर्ट करने के लिए तथा कॉलम को इंसर्ट करने के लिए होता है। लोटस में एक साथ दो विंडो को देखा जा सकता है। वर्कशीट में कंट्रोल पैनल प्रदर्शित होता है टॉप बॉर्डर के ऊपर। फ्लॉपी डिस्क में होते हैं 77 ट्रैक्स और 26 सेक्टर। फोर्थ भाषा मुख्यतः उपयुक्त है ग्राफिक्स, प्रोसेस कंट्रोल, कस्टम हेतु। रिकॉर्ड होते हैं आंकड़ों के संग्रह। कोबोल सर्वाधिक उपयोग होता है कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए। WW कमांड बांटती है दो विंडो में प्रदर्शन के लिए। WT है वर्कशीट टाइटल कमांड। CPU है मेमोरी, ALU एवं कंट्रोल का संकलन। कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। वर्ड स्टार में प्रति लाइन 65 अक्षर प्रदर्शित होते हैं। DBase है माइक्रो कंप्यूटर के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। प्रोलोग पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है। ग्राफ के लिए G कमांड प्रयुक्त होती है। XG मैक्रो कमांड दूसरी लोकेशन पर पहुंचने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे है 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट। 1 KB के बराबर होता है 1024 बाइट। कंप्यूटर का आधार बाइनरी संख्या पद्धति है। कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम मशीनी भाषा में लिखित है। ह्यूमन वेयर है प्रायोगिक केवल यानी कि यूजर ओनली। मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। प्रायोगिक प्रोग्राम कहलाता है सोर्स प्रोग्राम। टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त है आसान एवं छोटे कार्यों के लिए। सूचना जो वर्कशीट में भरी जा सकती है वह हो सकता है टेक्स्ट, नंबर या फार्मूला। लोटस 1, 2, 3 में फंक्शन में आगे चिन्ह प्रयुक्त होता है @ चिन्ह। मार्क प्रथम में प्रयुक्त हुआ पेपर टेप है। अगला पॉइंट मिनी कंप्यूटरों में प्रयोग प्रथम पीढ़ी में हुआ था। आधुनिक कंप्यूटर चतुर्थ पीढ़ी के हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम लिखा जाता है सामान्यतः कंप्यूटर बनाने वालों के द्वारा। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर प्रोग्रामर आंकड़ों पर नियंत्रण रखता है। IBM एक कंप्यूटर कंपनी है। बेसिक भाषा को फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि को सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। वर्ड प्रोसेसर एक टाइपराइटर जैसा होता है। गणना संयंत्र अबैकस का आविष्कार चीन देश में हुआ था। कंप्यूटर मेमोरी में लोड करना यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण है। जब बहुत से कार्य कंप्यूटर को दिए जाते हैं और उनका प्रोसेस एक एक करके होता है तो उसे बैच प्रोसेसिंग मोड कहा जाता है। रैम मेमोरी में सूचना तुरंत उपलब्ध होती है। PL उच्च स्तरीय भाषा को भविष्य का बेसिक भाषा भी कहा गया है। डेटाबेस थर्ड को देखने के लिए प्रयोग होने वाली कमांड है डिस्प्ले लिस्ट। डेटाबेस की सॉर्टिंग से तात्पर्य है रिकॉर्ड्स का एक निश्चित क्रम में संग्रह। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था यूनिवैक। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में शुरू हुआ था। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर लेजर प्रिंटर है। कंप्यूटर में प्रयुक्त विशेष मेमोरी इकाई को रजिस्टर कहा जाता है। टेली प्रोसेसिंग एवं टाइम शेयरिंग का प्रयोग तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में हुआ। माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। प्रिंट या प्रिंट फाइल लाइन का प्रयोग होता है
प्रिंटर को एक लाइन आगे बढ़ाने के लिए। प्रिंट फाइल ऑप्शन कमांड का तात्पर्य है वर्कशीट की प्रिंटिंग से पहले वैकल्पिक सेटिंग करना। असेंबली भाषा अक्षरों पर आधारित है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई। क्रिप्स योजना पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। कंप्यूटर में मुख्यतः 5 एलिमेंट होते हैं। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। 5 प्राथमिक इकाइयों को मिलाकर कंप्यूटर को बनाया जाता है। शॉर्ट निर्देश द्वारा डी बेस थर्ड में सेटिंग की जाती है। सॉरी। डेटाबेस संरचना को परिवर्तित करने के लिए मॉडिफाई कमांड्स प्रयुक्त होती हैं। कार्ड रीडर, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क टर्मिनल इनपुट डिवाइसेस हैं। डी बेस सेकेंड की कमांड को डी बेस थर्ड में इन्वर्ट प्रोग्राम द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। लोटस 123 लोटस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाया गया एक प्रोडक्ट है। कंप्यूटर के मुख्य भंडारण को प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है। आगे है बैकअप भंडारण को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं या सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। स्टोर्ड प्रोग्राम का प्रतिपादन वान न्यूमैन ने किया। फ्लॉपी डिस्क के एक सेक्टर में 128 बाइट होते हैं। लाइन प्रिंटर एक स्ट्रोक में एक लाइन प्रिंट करता है। क्रिप्स योजना जापान देश द्वारा चलाई जा रही है। प्रोलोग पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रकार है सीरियल प्रिंटर का। फ्लॉपी डिस्क सर्वाधिक उपयोगी होती है पर्सनल कंप्यूटर में। डिस्क टेक्नोलॉजी में सबसे नवीन विकास है वाइन चेस्ट डिस्क का। वर्ड स्टार के प्रयोग द्वारा हम टेक्स्ट फाइलों को बना, एडिट और प्रिंट कर सकते हैं। वर्ड स्टार में फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है 8 अक्षरों का। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। VDU स्क्रीन में होते हैं 80 अक्षर एवं 24 लाइनें। IBM कंपनी का कंप्यूटर के क्षेत्र में एकाधिकार माना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होती है रैम मेमोरी। विद्युत भंग होने पर जो मेमोरी समाप्त हो जाती है उसे कहा जाता है वोलाटाइल मेमोरी। वर्ड स्टार टेक्स्ट W कमांड द्वारा एक लाइन नीचे चला जाता है। अगला पॉइंट है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य है लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग और मार्जिन चेंज। जॉर्ज बुले का नाम बुलियन बीजगणित से संबंधित है। जॉन नेपियर ने 1614 में लघुगणक का आविष्कार किया था। स्लाइड रूल का आविष्कार 1620 में विलियम आउटरेटर ने किया था। प्रथम पत्रिकाएं जो भारतीय हैं जो इंटरनेट पर उपलब्ध हुई जैसे द हिंदू और इंडिया टुडे। 1947 में अमेरिका की वेल लैबोरेटरी में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया तथा 1954 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स नामक कंपनी ने सिलिकॉन से ट्रांजिस्टर का निर्माण किया। 1946 में सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई। कैड को कंप्यूटर की मेमोरी को प्रकट करने के लिए यूनिट माना जाता है। कंप्यूटर के रैम और रोम दोनों स्टोरेज डिवाइस है। सन 2000 में कंप्यूटर क्षेत्र में जो समस्या आने वाली थी उसका नाम था Y/2K। Y/2K यानी वर्ष 2000 की समस्या। एक प्रकार की वह समस्या थी जिसके कारण 9 वर्ष 2000 में व्यापारिक, सामाजिक, वैज्ञानिक व राजनीतिक जगत में भारी विसंगतियां उत्पन्न हो सकती थी और 1960 से 70 दशक की कंप्यूटर मशीनों तथा प्रोग्रामों के उपयोग से अवांछित परिणाम सामने आ सकते थे। अब यह समस्या नहीं है। पूर्ण कंप्यूटरीकरण की दिशा में कदम बढ़ाने वाली संस्थाओं संगठनों की श्रृंखला में जोड़ने वाला नया नाम भारतीय सेना का है। इसके निमित्त से सेना ने 350 करोड़ की एक परियोजना प्रस्तुत की जिसका उद्देश्य तकनीकी को 2008 तक सेना के प्रत्येक स्तर तक पहुंचाना था।
भारत सरकार द्वारा 41 करोड़ के बजटीय सहयोग से इलाहाबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नामक संस्था की स्थापना की गई, जिसे विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया। कर्नाटक भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां विद्यालयों के कामकाज का विस्तृत ब्यौरा कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि जनता अपने प्रतिनिधियों के कार्यों के परिणाम और गुणवत्ता का मूल्यांकन कर सके। अगला पॉइंट, HCL कंपनी द्वारा दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग का पूर्णतया कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। गुजरात सरकार गांधीनगर के निकट 200 एकड़ क्षेत्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क बनाने की योजना बना रही है, जिसमें 1000 करोड़ खर्च आएगा। वेरिटॉस सॉफ्टवेयर्स कॉर्पोरेशन के नाम से एक नई कंपनी का गठन हुआ, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वतंत्र स्टोरेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कंपनी होगी। क्यूपिट नामक नवविकसित कंप्यूटर का निर्माण विशेष रूप से दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए किया गया है। इसका पूरा नाम कंप्यूटर यूज बाय द प्रिंट डिसेबल्ड है। सोनेटा सॉफ्टवेयर सिस्टम ने वेबमार्क नामक इंटरनेट सॉफ्टवेयर प्रस्तुत किया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंटरनेट पर भारतीय भाषाओं में दस्तावेज तैयार किए जा सकते हैं। भारत सरकार ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि सन 2000 से प्रत्येक 100 लोगों में से कम एक व्यक्ति या तो पीसी रखे या पीसी पर कार्य करे। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्रत्येक 750 भारतीयों में से सिर्फ एक भारतीय पीसी पर कार्य कर रहा है। अगला पॉइंट है, भारतीय जनता पार्टी भारत की पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई। चुनाव संबंधी सूचनाओं के संसाधन और उनके उत्कृष्ट प्रस्तुतिकरण के लिए मनोसी लाहिड़ी नामक व्यक्ति ने एक नए प्रकार का सॉफ्टवेयर विकसित किया, जिसे पोल मैप यानी 2.0 नाम दिया गया। बिल गेट्स के स्वामित्व वाली विशाल अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने अत्यंत लोकप्रिय सॉफ्टवेयर विंडोज 95 का नया संस्करण विंडोज 17 फरवरी सन 2000 को जारी किया था। भारत में पहली बार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंटरनेट पर कंप्यूटर प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया है। यह प्रशिक्षण नियल्लट और अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के संयुक्त प्रयास से दिया जा रहा है और इस सेवा का नाम है नीट माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग। कर्नाटक में स्थित संस्कृत रिसर्च अकादमी नामक संस्थान ने संस्कृत भाषा में एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का विकास कर दिया है। इस सॉफ्टवेयर का नाम रखा गया बोध। यह संस्थान ऐसे और सॉफ्टवेयर के विकास में लगा हुआ है। इंटरनेट के उपयोग का प्रशिक्षण देने के लिए नेशनल सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन ने एक ऑनलाइन स्कूल बनाने की घोषणा की। यह ऑनलाइन स्कूल वास्तव में एक वेबसाइट होगी जिस पर ऐसी जानकारियां उपलब्ध होगी जिनका उपयोग करके शिक्षकगण अधिक दक्षतापूर्वक कक्षाओं में इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। आदाब हैदराबाद नाम है उस सॉफ्टवेयर का जिसे हैदराबाद के 7 छोटे लड़कों ने बनाया। स्नातक कक्षा के इन 7 छात्रों ने अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई जिसका नाम रखा गया जेड माइक्रोसिस्टम। डंकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने सभी चाय बागानों और डिपो को इंटरनेट से जोड़ने का निर्णय लिया। इस प्रकार यह पूरी तरह इंटरनेट से जुड़ने वाली पहली भारतीय चाय कंपनी बन जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने दिल्ली में एक नया मल्टीमीडिया एनसाइक्लोपीडिया जैसे एनकार्टा 98 जारी किया। अगला पॉइंट है, IBM कॉर्पोरेशन ने एक ऐसा कंप्यूटर विकसित किया जो आंशिक रूप से देख तथा सुन भी सकता है। जम्मू के निकट स्थित वैष्णो मंदिर शीघ्र ही इंटरनेट से जुड़ने वाला भारत का पहला हिंदू तीर्थ स्थल बन गया। जय माता दी कोड वाले इस वेबसाइट पर मंदिर का इतिहास, उसकी भारतीय भौगोलिक स्थिति तथा तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के आवागमन एवं आवास आदि से संबंधित जानकारी उपलब्ध होती है।
मशहूर प्रसारण संस्थान बीबीसी अब इंटरनेट के माध्यम से अपने समाचार बुलेटिन का प्रसारण कर रही थी। बीबीसी के समाचार अब चौबीसों घंटे उसकी वेबसाइट news.bbc.co.uk पर उपलब्ध है। टाटा IBM लिमिटेड ने हिंदी PC डॉस बाजार में लाने की घोषणा की। पंजाब इलेक्ट्रॉनिक्स विकास एवं निर्माण निगम ने चंडीगढ़ के समीप मोहाली नामक स्थान पर एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण करने का निर्णय लिया, जिसे पंजाब के सॉफ्टवेयर उपनगर की संज्ञा दी जा रही है। कंप्यूटर संचार सूचना नामक पत्रिका हिंदी भाषा की पहली ऐसी कंप्यूटर विषयक पत्रिका बन गई जो इंटरनेट पर उपलब्ध है। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला नीट बूट इट नामक कार्यक्रम एक कंप्यूटर शिक्षा कार्यक्रम है। इसका निर्माण कंप्यूटर प्रशिक्षण के क्षेत्र के एक अग्रणी संगठन नीट ने भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर कंप्यूटर साक्षरता के व्यापक प्रसार के उद्देश्य से किया। कंप्यूटरों के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में आई। आगे देखें तो विश्व की प्रथम महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर का श्रेय एडा अगस्ता, जो अमेरिका की रहने वाली थी, को जाता है। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस सीब्रेन था। अमेरिका के सुपर कंप्यूटर क्रे 1S, क्रे X MP, क्रे Y MP, क्रे 2, क्रे 3, क्रे MP 14, क्रे Y MPC 90 उपलब्ध है। आंध्र प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसके सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। सेना की गजराज कोर की एक इकाई ने अरुणाचल प्रदेश में 14,250 फुट की ऊंचाई पर एक कंप्यूटर केंद्र की स्थापना की। इसे देश में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कंप्यूटर केंद्र बताया गया। Y2K की समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश है जाम्बिया। सिक्किम वह भारतीय राज्य है जिसने पहली बार इंटरनेट पर राज्य की टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी। विश्व की सबसे पहली इंटरनेट व्यवस्था का निर्माण हांगकांग ने किया था। इंटरनेट सेवा में निजी हिस्सेदारी से संबंधित समिति के अध्यक्ष बिमल जौलान थे। किलर रिज्यूम एक नया और खतरनाक कंप्यूटर वायरस है जो ईमेल के जरिए दुनिया भर के कंप्यूटरों को निशाना बना रहा है। क्वांटम नो डिलीटिंग प्रिंसिपल, इससे कंप्यूटर में भरे आंकड़े गायब नहीं किए जा सकते। विश्व भर के अनेक कंप्यूटर 5 मई 2000 को लौह वायरस का शिकार हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप अरबों डॉलर का सॉफ्टवेयर नष्ट हो गया। मनीला से ईमेल के जरिए सृजित हुए इस वायरस में पेंटागन, अमेरिकी गुप्तचर सेवाओं एवं ब्रिटिश संसद के कंप्यूटर अछूते न रहे तथा सभी पर आई लव यू के संदेश प्राप्त हुए थे। मासायोशी सन को इंटरनेट का सम्राट कहा जाता है। डॉक्टर विंटन जी सर्फ को इंटरनेट का जन्मदाता कहा जाता है। दिसंबर 1999 में भारत के राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केंद्र ने इन्हें अपना फेलो बनाकर सम्मानित किया था। 17 फरवरी 2000 को माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 2000 विश्व भर में जारी किया। भारतीय भाषाओं में इससे देवनागरी व तमिल लिपियों में भी काम किया जा सकता था। अप्रैल 2000 में एक ब्रिटिश समाचार एजेंसी ने इंटरनेट पर ऐसा वेब एनानोवाकॉम जारी किया जिस पर समाचार वाचन का कार्य कंप्यूटर जनित वाचिका एनोनोवा द्वारा किया गया। सुप्रसिद्ध पत्रिका इंडिया टुडे ने एक मत सर्वेक्षण के आधार पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को गत सहस्राब्दी का सूचना तकनीकी भारतीय घोषित किया। भारत से सॉफ्टवेयर व सेवाओं के निर्यात के मामले में अग्रणी स्थान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS तथा दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा स्थान क्रमशः इन्फोसिस, विप्रो, सत्यम कंप्यूटर और HCL टेक्नोलॉजी का है। सॉफ्टवेयर विकास परियोजना और प्रशिक्षण के कारोबार में लगी कंपनियों में अग्रणी डाटा सॉफ्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिमिटेड ने
भारत में पहली बार एक सॉफ्टवेयर अकादमी डाटा सॉफ्ट मोबाइल कंपनी यानी कि डीएमए की स्थापना की। कंपनी द्वारा जारी किए गए विज्ञप्ति के अनुसार डीएमए अपने किस्म का अनूठा खास तौर से डिजाइन किया गया एक आत्मनिर्भर वाहन है। दिलीप छाबड़िया ने इसमें डिजाइन किया है। यह एक मोबाइल अकादमी है। विभिन्न इलाकों में जाकर यह कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराएगा। कंप्यूटर सोसाइटी का वार्षिक सम्मेलन कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ द इंडिया का 35वां वार्षिक सम्मेलन 12 से 16 सितंबर सन 2000 को चेन्नई में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन का विषय था सोसाइटी एंड द डिजिटल मिलेनियम। देश की साइबर राजधानी में एशिया का विशालतम सूचना प्रौद्योगिकी मेला 5 नवंबर सन 2000 को बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। लोटस नोट्स वह लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है जिसका हिंदी संस्करण IBM कंप्यूटर द्वारा सितंबर सन 2000 में जारी किया गया था। डाटा नेट वह नवीनतम सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसका शुभारंभ 14 सितंबर सन 2000 को नई दिल्ली में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष और कंप्यूटर की दुनिया के वेदांत बादशाह बिल गेट्स ने किया था। कंप्यूटर निर्माता कंपनी इंटेल द्वारा विकसित की जा रही वह चिप जिसकी क्षमता 1.5 मेगाहर्ट्ज होगी और जो पेंटियम 3 कंप्यूटर से लगभग 2 गुनी तेजी से काम कर सकेगा, उसका नाम रखा गया विलामेट। विश्व की प्रथम कंप्यूटर कंपनी IBM ने ASCII व्हाइट नाम से दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर तैयार किया था। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जून 2001 को जारी की गई अरबपतियों की सूची में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति बिल गेट्स को चुना गया था। कंप्यूटर की दुनिया में सिलिकॉन वैली बहुत प्रचलित शब्द है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1971 में डॉन हॉफलर ने अपने लेख इलेक्ट्रॉनिक न्यूज में किया था। सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के किनारे स्थित है। सबसे पहले कंप्यूटर चिप बनाने वाला इंडस्ट्री यही है तथा दुनिया भर की प्रमुख कंप्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कंपनियों के कार्यालय भी यहीं पर स्थित है। Y2K यानी कि ईयर 2000 नासकॉम मतलब नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। विंडोज़ 2000 यह माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा जारी 17 फरवरी सन 2000 को एक नया कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम था। राइडिंग द बुलेट उपन्यास लेखक हैं इसके स्टीफन किंग। इंटरनेट पर विश्व का प्रथम उपन्यास था। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली भारत की प्रथम सॉफ्टवेयर कंपनी मुंबई की सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजीज है। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले के कक्षा 8 के छात्र रुचिर जैन ने केवल 13 वर्ष की आयु में MSCE परीक्षा उत्तीर्ण करके विश्व में सबसे कम आयु के माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर होने का श्रेय दिसंबर 1999 में प्राप्त किया था। क्वांटम कंप्यूटरों में इलेक्ट्रॉन्स के स्थान पर परमाणुओं का उपयोग। क्वांटम कंप्यूटरों के नाम से आने वाली भावी सुपर कंप्यूटरों में संकेतों के संप्रेषणों के लिए एक प्रायोगिक एटम चिप का निर्माण ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों ने किया है। अभी तक परंपरागत सुपर कंप्यूटरों में इसके लिए इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिकों के दल के प्रमुख जॉर्ग इमिड मेयर के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स के स्थान पर परमाणुओं के इस्तेमाल से एक ऐसा पदार्थ तैयार होता है जिसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट्स कहा जाता है। पदार्थ की यह अवस्था क्वांटम कंप्यूटरों के लिए कुंजी है। उल्लेखनीय है कि क्वांटम कंप्यूटर विश्व में वर्तमान में मौजूद सभी सुपर कंप्यूटरों से अधिक शक्तिशाली होगा। कंप्यूटर्स के माइक्रो प्रोसेसर निर्माण करने वाली कंपनी इंटेल कॉरपोरेशन ने अपना नवीनतम प्रोसेसर पेंटियम 4 नवंबर सन 2000 से बिक्री करने हेतु जारी कर दिया। कंपनी के एक प्रवक्ता के अनुसार यह प्रोसेसर कंपनी की नई नेटवर्स्ट प्रौद्योगिकी पर आधारित थी। विकलांगों के लिए विशेष रूप से बनाए गए कंप्यूटर का नाम ऑलराइट है। बायोस किसी भी कंप्यूटर का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। बायोस एक इंटीग्रेटेड सर्किट की भांति मदरबोर्ड के सभी सर्किटों का आपस में संबंध बनाए रखता है तथा माइक्रो प्रोसेसर को कार्य करने का निर्देश देता है। कंप्यूटर में क्या क्या हार्डवेयर है इसकी समस्त जानकारी बायोस में स्टोर होती है। इंटरनेट पर ईमेल से अब हिंदी में संदेश देने की सुविधा
हिंदी में पहली ईमेल सेवा इंदौर में फोनोकॉम सन 2000 प्रदर्शनी के दौरान शुरू हुई थी। सुबी इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा विकसित ई पत्र वेबसाइट के माध्यम से पूरे विश्व में हिंदी भाषा भाषी इंटरनेट पर हिंदी में पत्र व्यवहार कर सकते हैं। वर्ष सन 2000 में जनगणना के लिए सिंगापुर द्वारा इंटरनेट का प्रयोग करने की घोषणा हुई थी। इस प्रकार इंटरनेट पर जनगणना करने वाला सिंगापुर दुनिया का सबसे पहला देश बना था। पुणे स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि सीडैक द्वारा 2 फरवरी सन 1999 को पहली मुक्त इंटरनेट आधारित भारतीय भाषाओं की इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा की शुरुआत हुआ। इसका नाम शिष्ट मेल रखा गया, जिसे प्रारंभ में हिंदी व मराठी में स्टार्ट किया गया था। तमिल देश की पहली क्षेत्रीय भाषा है जिसका कीबोर्ड उसकी अपनी भाषा में उपलब्ध है। सूचना तकनीक क्षेत्र में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कंपनी IBM ने गुड़गांव में एक सॉफ्टवेयर सेंटर खोला। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग की अग्रणी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का विभाजन करके उसे 2 भागों में अलग अलग कंपनियों में बांट दिया। देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी मंत्रा ऑनलाइन है। इंटरनेट पोर्टल rediff.com अमेरिका के नास्डैक में सूचीबद्ध होकर भारत की पहली वैसी.com कंपनी हो गई, जिसने अपनी प्राथमिक पब्लिक इश्यूज के द्वारा विदेशी शेयर बाजार में प्रवेश किया है। iStall.com भारतीय कला के व्यापक पोर्टल iStall.com को देश के 100 सबसे बड़े लोकप्रिय पोर्टल में शामिल किया गया। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों के 700 कलाकारों की कृतियां मौजूद हैं। नए कलाकार अपना पंजीकरण कराकर इस वेबसाइट पर सदस्य बन सकते हैं। IEC वेब.com ने दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को विभिन्न तरह की सूचना देने वाले वेबसाइट DU Admission 2000.com की एक शुरुआत की। इस पोर्टल पर दिल्ली के दूसरे अन्य विश्वविद्यालयों के बारे में जानकारी के अलावा समाचार, फैशन, फ्री ईमेल आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परमपदम है। भारत विश्व के उन गिने चुने राष्ट्रों में शामिल हो गया है जिसके पास 1 टेराफ्लॉप गणना की क्षमता वाला सुपर कंप्यूटर है। परमपदम नाम के इस सुपर कंप्यूटर का विकास सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि सीडैक द्वारा बनाया गया था। यह सुपर कंप्यूटर परम 10,000 की तुलना में 10 गुना शक्तिशाली है। इस प्रकार के सुपर कंप्यूटर अभी तक केवल अमेरिका, जापान, इजराइल व चीन के पास उपलब्ध थे। भारत ऐसी क्षमता वाला विश्व का 5वां राष्ट्र बन गया। चेन्नई के इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस के वैज्ञानिक, जिसका नेतृत्व ND हरिदास ने किया, भारत की ओर से निर्मित दूसरी सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर तैयार किया। इस सुपर कंप्यूटर का नाम कब्रू रखा गया। यह कंप्यूटर लैटिस गॉग थ्योरी पर शोध के दौरान विकास किया गया। इस थ्योरी का इस्तेमाल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे मौलिक कणों की गणना में किया जाता है। एप्पल कंप्यूटर ने विश्व का सबसे पतला डेस्कटॉप कंप्यूटर विकसित किया और ऐसा करने का दावा भी किया। iMac G5 नाम का यह कंप्यूटर भारत में बिक्री के लिए अक्टूबर 2004 में जारी किया गया था। विश्व का सबसे छोटा फुल फंक्शनल डेस्कटॉप कंप्यूटर IBM द्वारा तैयार किया गया। IBM ThinkCentre S50 नाम के इस कंप्यूटर की बिक्री के लिए विश्व भर में कंप्यूटर 2004 में जारी किए गए थे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अब सर्वाधिक तेज गति से गणना करने वाला सुपर कंप्यूटर विकसित किया। इसका नामकरण अंतरिक्ष में दुर्घटनाग्रस्त हुए स्पेस शटल कोलंबिया के नाम पर किया गया है। यह सुपर कंप्यूटर 43 टेराफ्लॉप्स यानी कि प्रति सेकंड 43 ट्रिलियन गणना करने में सक्षम है। इससे पूर्व सबसे तेज गति वाला IBM का ब्लू जीन सुपर कंप्यूटर प्रति सेकंड 36 ट्रिलियन गणनाएं करने में सक्षम था। ई गवर्नेंस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू करने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश व द्वितीय राज्य जम्मू कश्मीर है। कंप्यूटरों में अब हिंदी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदी सॉफ्टवेयर एवं फ़ॉन्ट्स का विकास सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा किया गया था। इसका विमोचन श्रीमती सोनिया गांधी ने 20 जून 2005 को
नई दिल्ली में किया था। सॉफ्टवेयर क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी बादशाहत बरकरार रखने की कोशिश में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का नया संस्करण विस्टा और ऑफिस 2007 बाजार में 1 दिसंबर सन 2006 को उतारा था, जिसमें सूचना और सामग्री की अवैध सुरक्षा व्यवस्था है। देश के प्रथम साइबर अपराध पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कटक, ओडिशा में किया गया था। टाटा समूह की एक कंपनी द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर एशिया का सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाला सुपर कंप्यूटर है। एका नाम का यह सुपर कंप्यूटर टाटा सन्स के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी कंप्यूटेशनल रिसर्च लैब यानी कि CRL ने बनाया है। यह विश्व का चौथा सर्वाधिक तीव्र सुपर कंप्यूटर बताया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में स्थापित सुपर कंप्यूटर नोवो-जी विश्व में सर्वाधिक तीव्र एवं शक्तिशाली कंप्यूटर बताया गया। इस सुपर कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता इसका रिकन्फिगरेबल होना है, जिससे दिए गए कार्यों के अनुरूप इसके इंटरनल सर्किट में परिवर्तन हो जाता है। इसी विशेषता के चलते यह अन्य सुपर कंप्यूटरों की तुलना में 10 से 100 गुना अधिक तेजी से कार्य कर सकता है। चीनी वैज्ञानिकों ने अत्यधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाने में सफलता प्राप्त की है। इसे सनवे ब्लू लाइट MPP नाम दिया गया। विश्व के 20 सर्वाधिक शक्तिशाली सर्वाधिक सुपर कंप्यूटरों में से एक सनवे ब्लू लाइट प्रति सेकेंड 1000 ट्रिलियन गणना करने में सक्षम बताया गया। विश्व भर में ज्ञान शोध और संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने अपने जन्म के 20 वर्ष 13 मार्च सन 2009 को पूरा किया था। कंप्यूटर वायरस को देखें, अगर कंप्यूटर वायरस से संबंधित आज अब हम लेकर आए हैं वर्ड लाइनअप देखेंगे। 1/2 हार्ड डिस्क को अपना शिकार बनाया था। मंकी मुख्य बूट रिकॉर्ड पर घात लगाने वाला बेहद खतरनाक व तेजी से फैलने वाला वायरस है। बोजा विंडोज 95 जैसी विश्व प्रसिद्ध सिस्टम के खिलाफ यह पहला व एकमात्र वायरस प्रकाश में आया था। ब्रिटिश अनुसंधानकर्ताओं द्वारा खोजा गया यह वायरस विंडोज 3.1 को प्रभावित करने में सक्षम था। डाई हार्ड टू डॉस कार्यक्रम के पूर्ण ग्राफिकल SW से इसकी पहचान होती है। इसके अतिरिक्त अन्य कंप्यूटर वायरस हैं जैसे साइपर राइट, विन वर्ड न्यूक्लियर, माइकलेंजेलो व्रेन, बैच फाइल वायरस, डार्क एवेंजर्स, किलो फिलिप, स्वदेशी चंगू-मंगू, देसी, ब्लडी, जेरूसलम, जोशी, हांगकांग, लव इत्यादि। जब तक लिखने की जरूरत न हो सभी कार्यक्रमों तथा फ्लॉपी को राइट प्रोटेक्टेड रखा जाता है। अपने कंप्यूटर संसाधन के प्रयोग पर ध्यान रखें। कीमती व खतरनाक डिस्क से बचें। इंटरनेट तथा BBS से बाहर आते समय चौकन्ने रहें। हमेशा एक से ज़्यादा अन्वेषण वाले स्कैनर इस्तेमाल करें। यदि कंप्यूटर प्रणाली ड्राइव एक के लिए डिस्क लेस बूटिंग की सुविधा युक्त है तो इसका उपयोग करें। पहली बार प्रयोग में लाए जा रहे किसी भी सॉफ्टवेयर को स्कैन अवश्य कर लें। A ड्राइव में यदि गलती से फ्लॉपी का प्रयोग हुआ हो तो मशीन को बंद कर पुनः नए सिरे से डॉस फ्लॉपी का प्रयोग करके तुरंत वायरस को स्कैन पर चला दें। वायरस मिलने पर सर्वप्रथम कंप्यूटर बंद कर दें। इसके लिए रीसेट अथवा CTRL, ALT एवं डेल कुंजियों का प्रयोग कदापि न करें। पुनः कंप्यूटर चालू करने पर स्वच्छ राइट प्रोटेक्टेड डॉस फ्लॉपी डिस्क A में डालें। डॉस 6.0 या आगे के लिए F5 कुंजी का प्रयोग करें। वायरस की पड़ताल हेतु फ्लॉपी आधारित स्कैनर व स्वचालित कार्यक्रमों के साथ प्रयोग करें। कुछ निर्माता आपातकालीन सहायता हेतु डिस्क प्रदान करते हैं जो हार्ड डिस्क के बारे में जीवनदायिनी सुराग दे सकते हैं। मशीन वायरस मुक्त होने पर ही पुनः कंप्यूटर का प्रयोग करें। IBM 8 बाइट की पुरानी तकनीकी से शुरू होने वाले इस मेन फ्रेम कंप्यूटर निर्माता ने 64 बाइट तक छलांग लगाई। मौजूदा दौर के AS400 एडवांस सीरीज कंप्यूटरों की श्रृंखला में नवीनतम रिस्क तथा सिस्क तकनीकी का श्रेय इसे जाता है। कॉम्पैक्ट व मिनी व माइक्रो कंप्यूटर सर्वर, कीबोर्ड व मॉनिटर के क्षेत्र में खास पहचान है। आगे की बात करें तो मुख्य रूप से फ्लॉपी डिस्क भंडारण व सहयोगी यंत्रों की उत्पादक
कंपनी के रूप में MCAT की विशिष्ट शाख है। फिलहाल 70 करोड़ वाले इस ग्रुप ने माउस फैक्स गॉड के क्षेत्र में कदम रखा है। AT&T अमेरिकन मल्टीनेशनल दूरसंचार माध्यमों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी है। इस ईमेल डाटा व फैक्स मॉडेम मल्टीप्लेक्सर के क्षेत्र में भी इसका प्रभुत्व माना जाता है। HCL सॉफ्टवेयर समूह ने अलग कंसल्टेंसी व्यवसाय के साथ साथ HP के साथ मिलकर व्यापार में प्रवेश किया। सॉफ्टवेयर निर्माता कंसल्टेंसी सर्विस व प्रशिक्षण केंद्र के क्षेत्र में डिजिटल का हस्तक्षेप है। अपने मल्टीनेशनल स्वरूप से अलग भारतीय बाजार की मांगों की पूर्ति के लिए डिजिटल इंडिया की नींव रखी गई। जेनिथ कंप्यूटरों के संपूर्ण उपकरणों के लिए जानी जाती है। कंप्यूटर स्नातकों के लिए सेवा आधारित वीसा कोर्स चलाने वाला वेंटाफोर कंपनी की सॉफ्टवेयर निर्यात आयात में अच्छी पकड़ है। विंडोज 95 के पदार्पण के साथ धमाका मचाने वाली सॉफ्टवेयर की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने शुरुआत के बाद पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा। नेटवर्किंग की दुनिया को चकाचौंध करने के लिए कॉमडेस्क स्प्रिंग नामक सॉफ्टवेयर अंतिम दौर में है। भारतीय बाजार की पकड़ हेतु इसका विस्तार बेंगलुरु में करना विचाराधीन था। 20-30 देशों तक फैली ग्लोबल कंपनी का दूरसंचार में विशेष ध्यान है। भारत में अपने भविष्य की 500 कंपनियों में शामिल ग्राहकों को यह EPABX के TS केबलिंग नेटवर्क सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सुविधा देती है। कंप्यूटर समस्या के निदान सहित संबंधी उपकरणों की विक्रय सेवा के लिए विप्रो भारत की सर्वप्रथम कंपनी मानी जाती है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर उत्पादन की प्रमुख कंपनियों में इंटेग्राफ, इंटेल, नोवेल मोटरोला, नीट, PCL माइंडवेयर, सैमसंग, सिमंस, टेक्सास, टाटा हनीवेल, माइक्रोलैंड, हिंदीट्रॉन, उषा, मार्टिन, नेक्सस, ओरेकल, सत्यम, सीडेक, किर्लोस्कर ग्राफिक्स आदि दर्जनों के नाम हैं। विभिन्न संगणकों को एक दूसरे से जोड़ने से प्राप्त संजाल नेटवर्क कहलाता है। साइट इंटरनेट से जुड़ा वह संगणक है जहां विशेष प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। ऑनलाइन इंटरनेट संपर्क तब कहा जाता है जब व्यक्ति इंटरनेट में रहते हुए ही उसमें मिल रही जानकारियों का अध्ययन करता है। इंटरनेट के संजाल में सूचनाओं को खोजना या ऐसे ही कौतूहलवश विभिन्न साइटों पर भ्रमण करना सर्फिंग कहलाता है। संगणकों और संजाल में अंकीय संचार के आदान प्रदान की मानक और औपचारिक प्रक्रिया प्रोटोकॉल कहलाती है। हाइपरलिंक वेब पेज का एक विशेष शब्द या चित्र है जिस पर माउस का बटन दबाने से व्यक्ति एक इंटरनेट की एक साइट से दूसरे साइट पर पहुंच सकता है। वह सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए इंटरनेट या विश्व संजाल में प्रवेश किया जा सके ब्राउज़र कहलाता है। होम पेज वेब का आरंभिक या मेन पेज होता है जहां से इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला संजाल के विभिन्न स्थलों या साइटों तक पहुंचता है। डाटा को स्थानांतरित करने के लिए बनाई गई वह लाइन जिसकी क्षमता 1 सेकंड में 56,000 बाइट्स प्रेषित करने की है उसका नाम 56K है। किसी भी वेबसाइट के पते को एब्सोल्यूट URL कहते हैं। एक्सेसिबिलिटी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का वह फीचर है जिसके द्वारा अपाहिज व्यक्ति भी कंप्यूटर का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। एक्टिव सर्वर पेज ASP एक स्तरीय HTML डॉक्यूमेंट है जिसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वेब ब्राउज़र के द्वारा देखा जा सकता है। ActiveX तकनीकी का एक ऐसा समूह है जिसका प्रयोग वेब में ऐसे कंटेंट को बनाने के लिए किया जाता है जो कि अत्यंत आकर्षक दिखे, इसलिए इसे दूसरे डेस्कटॉप एप्लीकेशन और अन्य प्रोग्रामों में भी प्रयोग किया जाता है। ActiveX द्वारा बनाया गया डाटा ऑब्जेक्ट का संक्षिप्त नाम ADO है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी कि FTP के द्वारा आप इंटरनेट पर उपलब्ध फाइलों से जुड़ते हैं व उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी कि API ऐसा इंटरफेस है जो किसी भी वेब सर्वर की शक्ति को बढ़ा देता है। इसका प्रयोग प्रोग्रामों द्वारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों के निर्माण में
दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से जुड़ने के लिए किया जाता है। आर्ची फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल द्वारा प्रयोग किया जाने वाला वह प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर फाइलों को खोजने का कार्य करता है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी अमेरिका की एक रक्षा संबंधी संस्था है और इसी एजेंसी ने सन 1970 में रक्षा संबंधी कार्यों को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट की स्थापना की थी। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का संक्षिप्त नाम ASCII है। यह बाइनरी पद्धति पर आधारित है और इसमें अधिकतम 256 अक्षर होते हैं। ASP एक वेब पेज आधारित बिजनेस सॉल्यूशन है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा इंटरनेट पर प्रदान किया गया एक ऐसा एप्लीकेशन वातावरण जहां पर आप HTML पेजों, स्क्रिप्ट और ActiveX सर्वर तत्वों को वेब पर आधारित व्यवसाय के लिए मुफ्त में बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। बैकबोन एक ऐसा सर्किट है जिसका प्रयोग नेटवर्क के अंतर्गत उच्च गति के कनेक्शन के लिए किया जाता है। इस तकनीकी पर आधारित NSFNet एक ऐसा उदाहरण है जिसे अमेरिका में इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी समझा जाता था। मॉडेम द्वारा 1 सेकंड में स्थानांतरित किया जाने वाला डेटा बाउड रेट कहलाता है। बुलेटिन बोर्ड सिस्टम का प्रयोग मॉडेम के द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्टोर सूचनाओं को प्रयोग करने के लिए किया जाता है। बिकॉज इट्स टाइम नेटवर्क का प्रयोग शिक्षा और रिसर्च के संबंध में किया जाता है। बीट्स पर सेकेंड्स मॉडेम द्वारा 1 सेकंड में स्थानांतरित किए जाने वाले डेटा को मापने में प्रयोग इकाई है। 8 बीट का समूह बाइट कहलाता है। HTML डॉक्यूमेंटों में स्टाइल शीट को जोड़ने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम द्वारा तय किया हुआ स्पेसिफिकेशन यानी कि CSS है। सेल और उसमें लिखे कंटेंट के बीच की दूरी को सेल पैडिंग और टेबल के अंतर्गत 2 सेलों के बीच की दूरी को सेल स्पेसिंग कहते हैं। नेटवर्क पर उपलब्ध सूचनाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया क्लियरिंग हाउस CERT है। इंटरनेट से जुड़े रहने के बीच लगा समय कनेक्ट टाइम कहलाता है। अल्प मात्रा का वह डाटा जो वेब पेज के द्वारा इंटरनेट प्रयोगकर्ता के कंप्यूटर में स्टोर कर दिया जाता है कुकी कहलाता है। कंप्यूटर प्रोफाइलों का एक ऐसा ग्रुप जो कि बिना किसी मुनाफे के मुफ्त में इंटरनेट पर अपनी सेवाएं प्रदान करता है COSN कहलाता है। वह व्यक्ति जो आपराधिक प्रवृत्ति के साथ इंटरनेट की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास करता है क्रैकर कहलाता है। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक वह पद्धति है जिसको द्वारा डाटा ट्रांसमिशन के समय होने वाली गलतियों की जांच की जा सके। अगर ट्रांसफ़र होने वाला डाटा इस पद्धति के अनुसार ठीक नहीं है तो वह दूसरे स्थान पर अशुद्ध ही पहुंचेगा। इलेक्ट्रॉनिक डाटा का फॉर्मेट किया हुआ एक ऐसा समूह जिसका प्रयोग कंप्यूटरों के बीच संचार व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है डाटाग्राम कहलाता है। डाटाबेस सूचनाओं के वे अंकीय भंडारण है जिनसे दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले या रहते हुए आसानी से और तेज़ी से अपनी ज़रूरत की सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। DDN मतलब डिफेंस डाटा नेटवर्क अमेरिकी सेना के प्रयोग के लिए बनाया गया एक डाटा नेटवर्क है जिसका प्रयोग अब इंटरनेट के द्वारा भी किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित एक अत्याधुनिक वैधता जांचने की सुविधा है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को अमेरिका में इंटरनेट की भाषा में DOD के नाम से जाना जाता है। आगे देखें तो पास या दूर के किसी नेटवर्क से सूचनाएं मॉडेम की मदद से अपने कंप्यूटर में लाने की प्रक्रिया डाउनलोड कहलाती है। इंटरनेट से लोग प्रतिदिन करोड़ों मेगाबाइट सूचनाएं डाउनलोड करते हैं। डायनामिक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी कि डायनामिक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का मतलब है कि डाटा प्रोसेसिंग की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। बिना लाभ के इंटरनेट और उससे संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए बनी एक संस्था है EFF। ईथरनेट कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक कार्ड है। फैक वह सुविधा है जिसका प्रयोग करके आप इंटरनेट पर अपने प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं।
फिंगर वह सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग करके यह पता लगा सकते हैं कि इस समय कौन व्यक्ति ऑनलाइन कार्य कर रहा है। इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के लिए लिखे हुए अपशब्द फ्लेम कहलाते हैं। वह सॉफ्टवेयर जिनका कोई कॉपीराइट नहीं होता और इसे कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से प्रयोग कर सकता है, फ्रीवेयर कहलाता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा आप सुदूरवर्ती कंप्यूटर व्यवस्था से आवश्यक दस्तावेज अपने कंप्यूटर पर प्राप्त कर सकते हैं या अपने कंप्यूटर से दूर किसी अन्य कंप्यूटर तक भेज सकते हैं। इंटरनेट पर फॉर योर इंफॉर्मेशन की जगह प्रयोग किया जाने वाला शब्द है FYI। नेटवर्क सुविधा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर होस्ट कहलाता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वह भाषा है जिसका प्रयोग वेब पब्लिशिंग में किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि HTTP एक संचार संहिता है जो हाइपर टेक्स्ट में निबद्ध सूचनाओं को इंटरनेट पर विकसित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। प्रोग्राम लिखने वालों को दस्तावेजों में हाइपरलिंक इस्तेमाल करने की सुविधा इसी से प्राप्त होती है। हाइपरलिंक वेब पेज का वह विशेष शब्द या चित्र है जिस पर माउस का बटन दबाने से व्यक्ति एक इंटरनेट की एक साइट से दूसरी साइट पर पहुंच सकता है। इन माई हम्बल ओपिनियन वह नाम है जिसे ईमेल और न्यूज़ ग्रुपों द्वारा प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट TCP/IP प्रोटोकॉल पर आधारित दुनिया भर में फैले हजारों कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है जो खुद को स्वयं ही संचालित करता रहता है। इंटरनेट एक ऐसी व्यक्तिगत नेटवर्क व्यवस्था है जो लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क तकनीकी पर आधारित होती है। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क यानी कि ISDN अंकीय संजाल की एकीकृत सेवा है जिसमें एक ही रास्ते से ध्वनि, दृश्य और अंकीय या लिपिबद्ध सूचनाओं को संप्रेषित करने की क्षमता होती है। IISOC एक इंटरनेट सोसाइटी है जिसके सदस्य सारी दुनिया में इंफॉर्मेशन नेटवर्क को सहयोग करते हैं। जावा वह प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका प्रयोग वेब डिजाइनिंग में किया जाता है। नोबोट एक रोबोट है जिसका निर्माण इंटरनेट पर फाइलों को ढूंढने के लिए किया जाता है। लाइनक्स वर्ल्ड वाइड वेब के लिए अक्षरों पर आधारित प्रयोग किया जाने वाला क्लाइंट प्रोग्राम है। मोडम वह उपकरण है जिसका प्रयोग कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट से जुड़ने के लिए किया जाता है जो टेलीफोन लाइन पर काम करता है। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन को संक्षिप्त करके इसका नाम दिया गया है मोडम। मोज़ैक एक वर्ल्ड वाइड क्लाइंट प्रोग्राम है जिसका विकास नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा किया गया है। यह पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। नेटिज़न इंटरनेट के नागरिकों को बुलाने के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। NSF नेटवर्क फाइल सिस्टम एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसमें कई होस्ट मिलकर फाइलों को शेयर करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वन लाइनर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह से हम और भी भंडारा आपके लिए ला सकें। आज के लिए इतना ही, बने रहिए वीडियो पर। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।